हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है स्क्रिप्ट। ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो ये एक नाउन है, यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली वन दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द ग्रेटर पार्ट हैज़ बीन यूज्ड। मतलब देखिए, मान लीजिए कि कोई ग्रेटर पार्ट आप यूज के लिए खरीद के लाए या कहीं आपके पास है, आप उसको यूज करते गए जब उसका स्मॉल पीस बचता है, ठीक है, या छोटा अमाउंट यानी कि छोटा मात्रा में अगर वो बच जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्रैप बोलेंगे। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग रद्दी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है, घर बनवाने के लिए आपने बालू खरीदा, आपको पता ही है कि बालू की ज़रूरत पड़ती है घर बनवाने के लिए। तो आप इतना जो मान लीजिए कि सारा पार्ट यूज कर ले, जो यहाँ पे येलो वाला पार्ट बच, यहाँ पे हम कर रहे हैं कलर, इतना ही मात्र बच गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रैप्ड बोलेंगे। यानी कि ये रद्दी के तौर पे बच गया, ठीक है। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो रद्दी हो गया। अगर सिनोनिम्स देखें इसका तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो फ्रैगमेंट हो सकता है, पीस हो सकता है, बीट हो सकता है या फिर ऑफ कट हो सकता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे स्क्रैप के। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जब लकड़ी का कोई फर्नीचर वगैरह बनता है तो इस तरह के बीट उसमें बच जाते हैं, जो कि क्या है, स्क्रैप्ड है, रद्दी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, स्क्रैप्ड, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग रद्दी होता है। फ्रैगमेंट, पीस, बीट, ऑफ कट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है वायलेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे सफिक्स भी आया है वर्ड के साथ साथ। देखिए, जहाँ भी सफिक्स आएगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सफिक्स बताएंगे। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई एन देखने को मिले, वर्ड नाउन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, नाउन की तरह। तो इसलिए वायलेशन यहाँ पे एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होगा ब्रेक और फेल टू कंप्लाई विथ ए रूल और फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कि कोई जो ब्रेक कर दे रहा हो, तोड़ दे रहा हो, या फिर फेल हो जा रहा हो कंप्लाई करने के लिए। कंप्लाई मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। चाहे मतलब लीजिए कि कोई रूल है तो रूल का पालन नहीं कर रहा है, या फिर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है किसी दो आदमी के बीच में, दो कंपनी के बीच में, तो उस एग्रीमेंट को तोड़ दे रहा है, उसको बोलते हैं वायलेशन। यानी कि उल्लंघन करना। क्या करना, उल्लंघन करना। जैसे नियम का उल्लंघन करना, जो एग्रीमेंट हुआ है उसको तोड़ के उसका उल्लंघन कर देना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कंट्रावीन, ब्रीच, इन्फ्रिंज या फिर इन्फ्रैक्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंट्रावीन, ब्रीच, इन्फ्रिंज या इन्फ्रैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे वायलेशन के, जिसका मीनिंग होता है उल्लंघन। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करते हैं, नियम का उल्लंघन कर देते हैं। जो नियम बन गया है कि बॉर्डर पे शांति रखना है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो थोड़ा बहुत अपना दिखा देते हैं रंग रूप। उसके बाद से हम लोग भी अच्छे से धो देते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। तो वायलेशन मतलब समझ गए, उल्लंघन। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेनोवेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। ये नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा रीस्टोर समथिंग ओल्ड, स्पेशली ए बिल्डिंग। यानी किसी चीज़, कोई जो पुराना चीज़ है उसको रीस्टोर कर देना। क्या कर देना, रीस्टोर। जैसे हमारे फ़ोन में भी क्या होता है, रीसेट ऑप्शन होता है या रीस्टोर फैक्ट्री आता है। तो जब हम लोग इसको रीस्टोर कर देते हैं तो सारी चीज़ खत्म हो जाता है, जो भी होता है एकदम नया की तरह लगने लगता है हमारा फ़ोन, ठीक है। ए गुड स्टेट ऑफ रिपेयर, यानी कि ये स्पेशली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब पार्टिकुलरली बिल्डिंग का बात हो रहा है, ठीक है, किसी एक बिल्डिंग इमारत का। जैसे मान लीजिए कि घर होता है, जब घर पुराना होने लगता है तो पूरा जंजर टाइप का हो जाएगा उसकी। तो फिर उसको फिर से उसका रिपेयरिंग वगैरह करके अच्छे से कलर पेंट करके उसको नया जैसा कर देना रिनोवेशन कहलाता है, ठीक है। तो सुधारना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो रीडेकोरेट, रीफर्बिश, रिवैम्प या फिर रिकंडीशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। रीडेकोरेट, रीफर्बिश, रिवैम्प या फिर रिकंडीशन। आजकल देख रहे होंगे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट पर रीफर्बिश करके बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए लाइक फ़ोन, ठीक है, पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो रिफर्बिश में आपको सस्ते दामों में मिल जाता है। जैसे आप मतलब चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत मतलब यूज करना है और मतलब कम ही पैसा में, तो रिफर्बिश्ड फ़ोन आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा उस पर वारंटी भी मिल जाता है। तो आप चाहे तो मतलब, तो रिफर्बिश मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने कोई फ़ोन लिया और उसे यूज किया कुछ टाइम तक, फिर मेरा मन हो गया दूसरे फ़ोन लेने का, तो मैं ये वाला फ़ोन क्या कर दिया, सेल कर दिया, या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज का ऑप्शन आता है, एक्सचेंज कर लिया।
वो लोग उसको फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक करके रिनोवेट कर दिए, रिपेयर कर दिए और फिर से रिफर्बिश करके उसे सेल कर रहे हैं, तो उसको ही रिफर्बिश बोलते हैं। ठीक है, तो वही रिनोवेशन के सिनोनिम से, जिसका मीनिंग होता है उसमें सुधार कर देना, उसको ठीक ठाक कर देना। जैसे आप पिक्चर में आप देखिए घर का बात हो रहा था यहाँ पे, स्पेशली बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग मान लीजिए कि एकदम कैसा था, घटिया टाइप का, जब इसको पेंट वगैरह करके फिनिशिंग कर दिया गया तो अब अच्छा दिख रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर, यानी कि ऐसी अवस्था या गुण जिसमें कोई क्या हो, इरेगुलर हो, यानी कि अनियमित हो। क्या हो, अनियमितता, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जो अनियमित हो। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वीक में 2 बार भी मुश्किल से पहुंच जाए स्कूल तो बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए, तो वो कैसे किस टाइप में गिने जाएंगे, इरेगुलर टाइप में, क्योंकि उनके लिए रेगुलरिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और रेगुलर कौन होता है, जो पूरे 365 दिन में जितना दिन भी स्कूल खुल रहा है, 1 से 2 दिन अगर नहीं जा रहा है किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश, तो उसको रेगुलर बोलेंगे, बाकी दिन वो प्रेजेंट हो रहा है। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी या फिर एबेरेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी या फिर एबेरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये बिल्डिंग का फिगर क्यों लगाया गया, तो बिल्डिंग देखिए इसको इरेगुलर वे में बनाया गया ताकि थोड़ा सा इसमें अलग डिजाइन आ चुके। ठीक है, देखिए इधर वाला जो बिल्डिंग है रेगुलर वे में बनाया गया, मतलब सही तरीके से, इसको इरेगुलरली बनाया गया, इस वजह से ये क्या है, फोल्ड टाइप का दिख रहा है कि ये बिल्डिंग फोल्ड हो गया है। ठीक है, अगला वर्ड है रिट्रेटिंग। रिट्रेटिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम, टिपिकली फॉर एम्फेसाइजिंग और क्लैरिटी। मान लीजिए कि किसी चीज़ को आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्लीन इंडिया के बारे में आपको बात करना है, किसके बारे में, क्लीन इंडिया। ठीक है, तो क्लीन इंडिया टॉपिक दे दिया गया, आपको उस पर बोलना है, तो आप बार बार क्लीन इंडिया को मेंशन करेंगे, किस लिए, क्योंकि अब उस पर आपको जोर डालना है, उस पर इम्फेसाइज करना है या क्लैरिटी लाने के लिए। तो जिस चीज़ पे आप जोर दे रहे हैं, बार बार उस चीज़ को बोले जा रहा है, मतलब क्या चाहते हैं कि आप उस पर जोर देना चाह रहे हैं, उसको ही रिपीटिंग बोलते हैं, यानी कि दोहरा रहे हैं, बार बार क्लीन इंडिया आप बोलेंगे तो दोहराया इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपीट, रीएस्टेट, रिटेल या फिर इटरेट, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। रिपीट हो गया, रीएस्टेट, रिटेल या फिर इटरेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो रिटेटिंग के, जिसका मीनिंग होता है दोहराना किसी चीज़ को ताकि उसमें क्लैरिटी या फिर उस पर जोड़ जाए। अब चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप डेली सेशन लगाते हैं तो होमवर्क भी साथ में किया कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। ठीक है, सेंटेंस बना के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो वोकेब्स का फोबिया आपके अंदर बैठा हुआ है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 100% वर्ड आपको होमवर्क करने से कम्प्लीटली याद हो जाएगा। तो पर डे आप होमवर्क कीजिए, जो भी वर्ड जितना भी मतलब आपसे पॉसिबल हो रहा है बनाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। कॉम्पिटेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, नॉलेज और स्किल टू डू समथिंग सक्सेसफुली, यानी कोई ऐसा बंदा जिसके पास क्या हो, नेसेसरी यानी कि आवश्यक एबिलिटी यानी कि योग्यता हो, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान हो, या फिर स्किल यानी कि कौशल हो, ताकि वो कुछ भी सक्सेसफुली कर पाए, यानी कि सफलपूर्वक कर पाए, उसको कॉम्पिटेंट बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी में सक्षम, यानी कि जो सक्षम हो उस काम को करने में, जो लायक हो उसके, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एडिक्वेट, कैपेबल, डिसेंट या फिर इफिशियंट, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, एडिक्वेट, कैपेबल, डिसेंट या इफिशियंट, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे किसके, तो कॉम्पिटेंट के। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट्स, जो कि एक नाउन है। एस्पेक्ट्स यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा ए पार्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का एक खास तरह का भाग या फीचर, यानी कि उसका गुण, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट्स, यानी कि पहलू। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, पहलू हो जाएगा। और सिनोनिम्स की हम बात करें तो फीचर, फैसेट, पार्टिकुलर या फिर इनग्रेडिएंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। फीचर, फैसेट, पार्टिकुलर या इनग्रेडिएंट सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो एस्पेक्ट्स के, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पार्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का एक खास गुण या पहलू, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एलोकेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि लास्ट में ION आया है इसलिए नाउन हो रहा है। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेस, प्रक्रिया या फिर कार्य जिसमें आप एलोकेट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं एलोकेटिंग। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पिज़्ज़ा खरीदा, ठीक है,
और आप लोग 4 दोस्त थे, तो आपको पता है कि 4 फ्रेंड आपके साथ में आ गए, तो आपके उसको पता है कि ऐसे इस तरह से डिवाइड किया होता है, तो आप इसको क्या कर दिए, शेयर कर दिए चारों के बीच में 1 1 पार्ट, दैट इज एलोकेटिंग, यानी कि आप शेयर कर रहे हैं या फिर एलोकेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ये सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आप इजीली वर्ड को समझ पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आलोक ने केक एलोकेट कर दिया, ठीक है, आलोक ने केक एलोकेट कर दिया, यानी कि मान लीजिए उसका बर्थडे था बेचारा, उसने केक क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। तो आलोक से एलोकेट को रिलेट करके याद कर लीजिएगा, इस तरह से आप वर्ड को इजीली याद कर पाएंगे। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आया होगा, तो इस तरह से आप खुद से भी ट्रिक बनाइएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इशूइंग या फिर इशुएंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इशूइंग या फिर इशुएंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। तो इसका हिंदी में नहीं क्या हो गया, आवंटन हो गया, ठीक है। जैसे जो एग्जाम्पल बताए थे उस वैसा ही यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिए हैं ताकि आप वर्ड को आसानी से समझ पाए, विजुअलाइज कर पाए या और याद कर पाए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है असर्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेट ए फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली, यानी कि किसी फैक्ट को या जो प्रथा है, विश्वास है, उसको कॉन्फिडेंटली और फोर्सफुली बोलना, डेट इज असर्टेड, यानी कि जोर देना किसी चीज़ पे। आप मान लीजिए जिस चीज़ के बारे में जानते हैं कि हाँ वो सच है, तो आप उस पर जोर देंगे ही देंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिक्लियर, मेंटेन, कंटेंट या फिर आर्ग्यू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डिक्लियर, मेंटेन, कंटेंट या फिर आर्ग्यू, जिस ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे असर्टेड के, जिसका मीनिंग होता है जोर देना। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइज। एक्साइज यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टैक्स लिवाइड ऑन सर्टेन गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड विद इन ए कंट्री एंड ऑन लाइसेंस ग्रांटेड फॉर सर्टेन एक्टिविटीज, यानी कि एक्साइज की बात करें तो ये एक तरह का टैक्स है। देखिए ये एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, जो हम लोग मैथ में एक्सरसाइज बनाते हैं, एक्सरसाइज 3.6 इस तरह का, ये एक्साइज है, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं वो भी नहीं है, ये एक्साइज है, जिसका मीनिंग होता है एक किसी तरह का टैक्स, किसी चीज़ पे किसी तरह का टैक्स लगा देना। जैसे कि मान लीजिए कोई गुड्स हो गया, यानी कि कोई प्रोडक्ट हो गया, या कमोडिटी जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि उत्पाद किया जा रहा है और बेचा जा रहा है किसी एक देश में, और उसके लिए जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, डेट इज एक्साइज, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो उत्पाद शुल्क। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप, या फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोलगेट ही खरीदे, तो जब जहाँ आप लिख देखेंगे MRP लिखा हुआ होता है, वहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि उसमें सारा टैक्स वगैरह इंक्लूड करके तब MRP जितना भी है, मान लीजिए कि 120 रुपया है इसका दाम, ठीक है, तो इसमें सारा टैक्स वगैरह वो पहले ही से ऐड कर लिया है। या फिर आज आप जानते हैं GST देना पड़ता है, तो इस तरह का कोई भी टैक्स जो डिवाइड किया जा रहा है किसी गुड्स और प्रोड्यूस पर, उसको बोलते हैं एक्साइज। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सरचार्ज, टैरिफ, कस्टम्स या फिर ड्यूटी, ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे। सरचार्ज, टैरिफ, कस्टम्स या फिर ड्यूटी, ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे। जैसे आप देखते होंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें क्या करना होता है, इनकम टैक्स फाइल तैयार करना होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इनकम टैक्स फाइल रखना पड़ता है उनको, ITR फाइल करना होता है और टैक्स भी पे करना होता है। तो एक्साइज मतलब क्या हो गया, उत्पाद शुल्क। तो आज के लिए इतना ही। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो आप भी सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सबसे पहले आप अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका गोल है। आप अपना जो भी आपका गोल है, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप वो गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ड्यूरेशन की कितने ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए, उसके बाद से जब वहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा तो आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा। रेफरल कोड में आप ये वाला कोड अप्लाई कर लीजिएगा, +FP175, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी ऑफर चल रहा होगा आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। आप जाकर अनअकैडमी पे ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, अभी फिलहाल बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और होमवर्क भी ध्यान से जरूर करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।